क्या आप अगले 5 साल में रिटायरमेंट लेना चाहते हैं? तो उसकी तैयारी आपको आज से अभी से नहीं। करनी होगी। आपने बहुत सारे रिटायरमेंट प्लान सुने होंगे। जब आपका फाइनेंशियल एडवाइजर आपके सामने टेबल पे फाइल रखता है और कहता है कि पहले साल में आपको 1 लाख रुपए देना है, दूसरे साल में आपको 2 लाख, तीसरे साल में 3 लाख, चौथे साल में 5 लाख और पांचवें साल में आपको फाइनेंशियल रिटायरमेंट मिल जाएगी। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास एक 5 इयर्स रिटायरमेंट प्लान है और इस प्लान में आपको हर साल जीरो इन्वेस्टमेंट आपका रहने वाला है। जी हाँ, बिना किसी इन्वेस्टमेंट के आपके अगले 5 साल में फाइनेंशियल फ्रीडम आप इसमें पा सकते हैं। उसका लॉजिक, उसका मेथड, ईयर बाय ईयर 5 साल के रोड मैप के साथ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। हो सकता है आपके द्वारा हो रही और बहुत सारी जो गलतियां हैं वो भी इसमें हाईलाइट हों, जिन्हें दूर करके आप और जल्दी इस मुकाम को हासिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ईयर 1, फाउंडेशन फेज। द फाउंडेशन फेज ईयर 1, फर्स्ट ईयर, पहला साल। पूरे 5 सालों को मैं ईयर बाय ईयर आपके साथ एक्सप्लेन करूंगा और मैं यकीन दिलाता हूं अगर आपने इन पूरे 5 सालों की जर्नी को देख लिया, सुन लिया, समझ लिया तो आपकी सफल होने की जो रफ्तार है वो बहुत तेज हो जाएगी और आप इस पूरे कॉन्सेप्ट को, इस पूरे वीडियोस को सेंटर में रख के अगर आप एक्शन करते हो तो आपकी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में सफलता की जो गारंटी है वो श्योर हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप बिल्कुल भी मिस मत करिएगा इस वीडियो को। थोड़ा सा लंबा हो सकता है बट आपकी सफलता की जो राह है वो छोटी होने वाली है, ये मैं यकीन दिलाता हूँ। पहले साल की बात करते हैं, द फाउंडेशन फेज ईयर 1। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ज्यादातर लोग पहले साल में ही फेल हो जाते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि वो पहले साल में चेक ढूंढते हैं, बहुत बड़ा चेक ढूंढते हैं और उनका जो पहला साल होता है, अगर देखा जाए तो पहला साल जो होता है वो होता है स्किल्स ढूंढने का। लेकिन ज्यादातर लोग यहाँ पे चेक ढूंढते हैं। तो आपका जो पहला साल है वो कमाने का नहीं होता है, बल्कि वो काबिल बनने का होता है। मैंने कहा था ना कि इन्वेस्टमेंट जीरो होगा। तो सवाल ये है कि अगर पैसा नहीं लगाना है तो फिर आपको क्या लगाना है? आपको लगानी है 3 ऐसी चीजें जो दुनिया का कोई भी अमीर इंसान आपको उधार नहीं दे सकता। आपका वक्त, आपकी एनर्जी और आपका सीखने का जुनून। तो पहले साल में आपको सिर्फ 3 बड़े काम करने हैं, उन्हीं के बारे में हम बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट अभी यहाँ से सेशन शुरू होने वाला है। जो पहला पार्ट है, पहला जो फेस है, इन 3 जो फेस है उसमें वो है स्किल एक्विजिशन, हुनर की कमाई। दूसरा है रिजेक्शन वैक्सीन, लोगों की ना सुनना। और तीसरा है माइंडसेट ट्रांसफॉर्मेशन एंड बिल्डिंग एसेट। इन तीनों को हम एक एक करके देखेंगे और सबसे पहले हम बात करेंगे जो हमारा पहला पार्ट है स्किल्स एक्विजिशन का। दोस्तों, अगली बार जब भी आपको कोई ना बोले तो कभी भी आप उदास मत होना। समझना कि कोई आपको एक फ्री लेसन दिया है, फ्री का कोई लेसन दे दिया है किसी ने ह्यूमन साइकोलॉजी का। आपका जो सीखना है, अब आपको ये सीखना है कि लोगों से बात कैसे करनी है, उनकी प्रॉब्लम कैसे समझनी है और उनको सोल्यूशन कैसे देना है। सेल्स एक स्किल्स है और जो सेल्स सीख गया वो कभी भी भूखा तो नहीं मर सकता। तो ये पहला जो आपका स्किल्स है वो है सेल्स एक्विजिशन की। दूसरा है रिजेक्शन वैक्सीन। रिजेक्शन की जो वैक्सीन है, जैसे हम बीमार होने से पहले वैक्सीन लगाते हैं, वैसे ही पहले साल में खुद को रिजेक्शन की वैक्सीन लगा लो। लोग कहेंगे नहीं होगा, ये सब बेकार है, आपको बस मुस्कुरा कर कहना है मैं अभी सीख रहा हूं।
जिस दिन आपने ना सुनना सीख लिया उस दिन आपने जीतना सीख लिया है। एंड तीसरा है माइंडसेट ट्रांसफॉर्मेशन। दोस्तों, ये जो तीसरा पॉइंट है, आपको अपनी सोच को, जो नौकरी वाली सोच है, उससे बदल के बिजनेस वाली सोच में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और एक नौकर हर महीने की 1 तारीख को सैलरी देखता है, लेकिन एक बिजनेसमैन 5 साल बाद की लीगेसी देखता है। पहले साल में आप अपना जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है उसको डिजाइन कर रहे हैं, और एक कड़वा सच मैं आपको बताऊंगा, पहले साल में लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, दूसरे साल में वही लोग आपको कुछ मशवरा देंगे, लेकिन जब आप 5 साल बाद रिटायर होंगे तो वही लोग आपको कहेंगे कि यस सर, यस भाई, मुझे तो पहले से पता था कि तू कुछ जरूर करेगा। पहला साल सिर्फ बुनियाद है, लेकिन असली जादू शुरू होता है ईयर 2 में, जहां हम सीखेंगे कि कैसे आपको एक अकेला, एक छोटा सा जो बर्तन है वो मल्टीप्लिकेशन मशीन में कैसे बदलना है, कैसे वो बदल जाएगा, उसको हम देखेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, ईयर फर्स्ट में, पहले साल में आपके लिए एक मैं बहुत ही सॉलिड एक चेक लिस्ट लेके आया हूं, जिसको आपने फॉलो करना है। और इस चेक लिस्ट को अगर आपने फॉलो कर लिया, इस चेकलिस्ट को आपको बहुत ध्यान से सुनना है। पहला जो आपका ईयर 1 का एक चेकलिस्ट है, यहाँ पे आपको एक गोल लेना है, अपने आप को एक प्रोफेशनल डायरेक्ट सेलर एंटरप्रेन्योर के रूप में तैयार करने का। कुछ पॉइंट्स है मैं आपके साथ शेयर करूंगा, आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। सबसे पहले 100% प्रोडक्ट यूजर आपको बनना है। खुद जो सबसे बड़ा ब्रांड होता है प्रोडक्ट का, वो होता है यूजर। जब तक आप खुद प्रोडक्ट यूज नहीं करेंगे, आपको कॉन्फिडेंस लोगों को महसूस नहीं होगा। आप में कितना कॉन्फिडेंस है लोगों को पता नहीं चलेगा। बिजनेस नॉलेज आपको मास्टर करना होगा। कंपनी की प्रोफाइल, प्रोडक्ट्स और कंपनसेशन जो प्लान है कंपनी का, कैसे यहाँ से पैसा बनता है, उसकी पूरी जानकारी आपकी उंगलियों पे होनी चाहिए। 100 लोगों की लिस्ट आपको तैयार करनी है, दिमाग में नहीं करनी है, बल्कि इसको आपको अपनी डायरी पे उतारना है। ये आपको रॉ मटेरियल है, इसके बिना जो फैक्ट्री है वो चलना बेकार मुश्किल है, वो जो बिजनेस है वो नहीं चल पाएगा। हर दिन 2 नए लोगों से आपको बात करनी है, प्रोस्पेक्टिंग करनी है। वायरल फॉर्मूला है ये, हर दिन 2 लोगों से बात करने का। 2 नए लोग यानी कि साल में ये 700 प्लस के लोग हो जाते हैं। नेक्स्ट, रिजेक्शन की जो डोज है, इसको आपने डोज की तरह लेना है। हर नो का मतलब नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी है। फर्स्ट ईयर में 100 ना सुनने को का आपने टारगेट रखना है, तभी हाँ सुनने की आदत बनेगी। यानी कि लगातार 100 नो को आपने मुस्कुरा कर उनका जवाब देना है। प्रेजेंटेशन देना सीखना है, अपने अपलाइन पर हमेशा डिपेंड नहीं रहना है। पहले 30 दिनों के अंदर आपको खुद अपने से प्लान शो करना आना चाहिए। पर्सनल ब्रांडिंग की शुरुआत आपको करनी है। अपने सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप को प्रोफेशनल बनाना है। फालतू पोस्ट की जगह वैल्यू ड्रिवन और मोटिवेशनल कंटेंट, अपने जो बिजनेस से रिलेटेड कंटेंट वहां पे डालना शुरू करना है। और 10 मोटिवेशनल बुक ऑब्लिक वीडियोस आपको मंथली, अपने दिमाग की प्रोग्रामिंग आपको बदलना है। ठीक है, बहुत सारी किताबें हैं वहां पे, जो है सवाली जवाब है, रिच डैड पुअर डैड जैसी इस तरह की जो बहुत सारी किताबें हैं, जहां से जो आपका माइंडसेट ट्रांसफॉर्म होना शुरू होगा। राइट, हर इवेंट और सेमिनार को आपको अटेंड करना है। इवेंट्स से, जो भी इवेंट्स होती हैं उनसे एनर्जी मिलती है और एक विजन मिलता है। फर्स्ट ईयर में एक भी ट्रेनिंग और वेबिनार आपको मिस नहीं करना है। एक मेंटोर आपको चुनना है। सरेंडर कर देना है अपने आप को, अपने एक्टिव और सक्सेसफुल अपलाइन को अपना एक मेंटोर मानना है। और ये सोच के अपने आप को सरेंडर कर देना है कि जो कुछ भी आप मुझे ऑर्डर करेंगे वो मैं 100% उसको करूंगा। ये जो 10 पॉइंट है, आपके 5 साल के रिटायरमेंट प्लान की पहली सीढ़ी है। अगर आपने फर्स्ट ईयर में इन 10 बॉक्स को टिक कर दिया, इन पॉइंट के आगे जो बॉक्स होंगे उसमें आपने टिक कर दिया, तो सेकेंड ईयर की जो मल्टीप्लिकेशन है उसको कोई भी नहीं रोक सकता है। नेक्स्ट, मैं आपके लिए एक बना बनाया एक फॉर्मेट लेके आया हूं। इसको आप प्रिंट आउट कर सकते हैं, इसको आप जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और हर ये एक्टिविटी है, ये जो चेक लिस्ट है, जैसे जैसे आप इसको करते हो, इसको आपने टिक करते जाना है। और यकीन मानिए, अगर आपने इस चेक लिस्ट पे काम कर दिया, इस चेक लिस्ट को आपने ईमानदारी से टिक करते गए, तो जब आप 10वीं चेक लिस्ट पे, चेक पे पहुंचोगे, तो
आपका लगभग 50% का सफलता का जो रास्ता है वो कवर हो चुका होगा। हालांकि अभी फर्स्ट ईयर है, अभी फाउंडेशन ईयर है, और आपको मालूम है फाउंडेशन ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इसी के ऊपर आपकी 4 साल की इमारतें खड़ी होनी है। सो इस एक बार मैं इसको फिर से रिपीट कर देता हूँ। जो पॉइंट 1 है, 100% प्रोडक्ट यूजर बनना है। जैसे आप ये स्टार्ट करते हो आपको टिक करना है, नॉलेज करना है अपने मास्टर को, कंपनी का प्लान, प्रोफाइल, प्रोडक्ट के बारे में, इसको टिक करो। एक्टिव लिस्ट बिल्डिंग करनी है आपको, 100+ लोगों की आपको लिस्ट बनानी है। और जैसे जैसे आप ये करते हो, नॉट इन फोन, फोन में बहुत सारे कॉन्टैक्ट लिस्ट हैं, आपने डायरी में ये काम करना है। इनको आप वैसे वैसे टिक करते जाना। डेली 2 नई प्रोस्पेक्टिंग आपको करना है। रिजेक्शन चैलेंज आपको लेना है। कंप्लीट योर फर्स्ट 100 नोज विद ए स्माइल। आपने 10 लोगों के ना को स्माइल से जवाब देना है। इंडिपेंडेंट आपको प्रेजेंटर बनना है, खुद से आपको प्लान देना है बिना अपलाइन की हेल्प के। सोशल मीडिया मेकओवर, आपको अपने सोशल मीडिया की प्रोफाइल को प्रोफेशनल बनाना है। माइंडसेट फीडिंग, आपको जो है रोज 10 पेज बिजनेस के रिगार्डिंग बुक्स को पढ़ना है। इवेंट्स को आपको हर एक को अटेंड करना है, और एक मेंटोर को आपको सरेंडर कर देना है। एक सक्सेसफुल मेंटोर अपलाइन को आपने जो है ब्लाइंडली आपने जो है उनको सरेंडर कर देना है। तो ये था ईयर 1 फाउंडेशन फेस जो मैंने आपके साथ शेयर किया। और अगर आपको लगा है कि यस ये फाउंडेशन फेस में हम इतना कर लेंगे, तो फिर हम चलेंगे ईयर 2 की तरफ। और वो ईयर 2 जो हम दूसरा साल है, उसमें हमें क्या करना है, क्या उसकी चेकलिस्ट होगी, कहाँ तक हम पहुंचेंगे, वो चीज आपको वहां पे मिलेगी। और मैं एक चीज मैं यहाँ पे बता दूं, यहाँ पे अभी तक आपको इनकम के लिए, पैसे के लिए, कमाई के लिए सोचने की जरूरत नहीं है। अभी तक जो आपको बताया है, सिर्फ और सिर्फ आपने इस फाउंडेशन ईयर में वो काम करना है। और जितने भी सफल लोग हैं, मुश्किल से पूरे 100 में से 8 से 10% लोग, उन्होंने सबसे ज्यादा काम अपने फाउंडेशन ईयर पे किया है। और मुझे लगता है कि जो 10 चेकलिस्ट आपके सामने हैं, इनको उन्होंने पहले फॉलो किया है। सो इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, प्रिंट आउट कर दीजिए, और इसको टिक करना शुरू कर दीजिए। आगे ये बढ़ते था हैं। फर्स्ट ईयर। जितने भी चार्ट हैं इनको आप व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड भी कर सकते हैं। इस वीडियो में हमने सिर्फ फाउंडेशन ईयर फर्स्ट ईयर की हमने बात की। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे ईयर 2 के बारे में, जहाँ पे हम और डिटेल में बिजनेस को समझेंगे। सो आपको ईयर 1 का वीडियो कैसा लगा, और आप जल्दी से चाहते हैं कि ईयर 2 का वीडियो हम सामने लेके आए, जो कि होगा मोमेंटम एंड टीम बिल्डिंग का, तो आप कमेंट में नेक्स्ट जरूर लिखिए। और इस वीडियो को अपने जैसे लीगल और एथिकल डायरेक्ट सेलर को जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।